हाँ। अच्छा, ये आता है सुहाना, सेम ऐसे आएगा। बस ये जो साइड पे लिखा ना, ये थोड़ा सा चेंज हो सकता है। बाकी ये 100 और यहाँ पे कोई भी ऑप कोड लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है? सबसे पहले हमें ना ये देखना है कि यहाँ पे लिखा क्या होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है मूव AX4। तो यहाँ पे पहले से उन्होंने 100 और ये लिखा हुआ है, यानी कि जो पहले इसका ऑफसेट था ना वो 100 ही है। अब हमने यहाँ से इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है। अब जो AX है उसमें वैल्यू कौन सी आएगी? ये देखो ना, AX में 4 मूव हो रहा है, तो 4 को हम हेक्सा में लिखेंगे 404, ऐसे आएगा। ये है हेक्सा में। हमने इसको ना, ये AX है ना, AX में का साइज़ क्या होता है? AX होता है नहीं रहना दोस्तों, AX में ना हमेशा 4 डिजिट्स आते हैं। ठीक है, अब ये 4 है, इसको हमने 4 डिजिट्स में ऐसे लिखना है 0004। ठीक है, अब जो BX है उसकी पहले कोई भी वैल्यू उन्होंने दी, तो इसलिए यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन मार्क भी डाल सकते हैं। और ये जो IP है, IP इसका ना होगा, चेंज होगा। IP मैंने इधर लिखा होगा। AX का जब हमारे पास मूव स्टेटमेंट हो ना, तो उसमें जो AX होता है उसका IP 3 बिट्स के साथ ना इंक्रीज होगा, यानी 100 में ना ये हमने करने ऐड, तो उसका आएगा 103 ऐसे आ जाएगा, और यही यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, अब जो PF है ना, PF AF ZF, जो PF होता है ये इसमें ना ये फ्लैग होता है, पैरिटी फ्लैग। हमें ना इसकी जो वैल्यू आएगी ना, ये जो हमारे पास यहाँ पे, जैसे इस वाले स्टेटमेंट में ना हमारे पास मूव AX है, तो जो AX है ना उसमें 4 मूव हो रहा है, उसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 0004। अब ये 4 को ना हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो 2 इधर आ गया, ओ सॉरी 0 आ गया, 1 0। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 0100। अब इसमें 1 सिर्फ एक बार आया, तो 1 क्या है? ओड है। तो जब भी ओड होता है ना, तो पैरिटी फ्लैग की वैल्यू 0 होती है। अगर 1 इवन हुआ तो फिर वैल्यू 1 आ जाएगी। मगर ना इस केस में ये हमारे पास तब होगा जब या तो सब ट्रैक्ट हो रहा हो, ऐड हो रहा हो, यानी कि ना मूव के अलावा कोई भी स्टेटमेंट जब होगी ना इस्तेमाल, तो हमने इनकी वैल्यूज़ सेट करनी है। अभी हमारे पास मूव स्टेटमेंट है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इसको डाल देगा। ठीक है, जहाँ जहाँ पे भी मूव है ना वहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल दो। यहाँ पे और यहाँ पे बस मूव है, तो क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, चलो बस ठीक हो गया। आप क्वेश्चन मार्क की जगह पे 0 भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास ऑप कोड है नेक्स्ट वाले का, ये लिखा है BX मूव BX3। अब मैंने ऑप कोड भी सारे लिख दिए हुए हैं। इसने यहाँ पे मूव है स्टेटमेंट, तो रजिस्टर BX इस्तेमाल किया है इसने, तो BX का ऑप कोड होगा BB। तो इधर आ जाएगा B। अब यहाँ पे एक एच आएगा, यहाँ पे जो 3 है ना, ये जो वैल्यू है, इसको हमने हेक्सा में लिखना है 4 बिट्स में, 4 डिजिट्स में। हाँ, बिट बाइनरी के होते हैं। अब इसकी जो ये वाला हिस्सा है ना, पहले 2 बिट, इसको हम यहाँ पे ले गए, पहले लिख लेंगे, और ये जो बाकी 2 है ना 0, इसको हम ऐसे लिख देंगे, और यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखनी है।
ओ ये 4 नहीं 3 है तो 3 आएगा, तो इधर 0 3 0 0, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अब हमने AX की पहले वैल्यू क्या थी, ये थी, ये सेम ऐसे ही आ जाएगी। और BX में हमने क्या मूव किया, 3 मूव किया, तो इसको ऐसे लिख देना 0 0 0 3, ठीक हो गया। अब जो IP है BX में है 3, यानी कि इसमें हमने 3 ऐड करना, 1 0, ठीक हो गया। अब यहाँ 6 आ जाए। अब यहाँ पे उसने लिखा हुआ है सब, यानी कि AX में BX माइनस का, तो सब का जो कोड होता है वो मैंने लिखा हुआ है, ये रहा 29C3, इसको ऐसे ही लिख देना 29C3, बस ऐसे लिख देना। जब हम मूव स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे ना, तो मूव में जो सोर्स में जो वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पे ये थी 3 को हेक्सा में लिखना, और उसको ना ऐसे सफल कर देना, यानी कि ये वाली साइड इधर आ जाएगी और ये वाली इधर आ जाएगी। ये जो मैंने लिखा हुआ है ये ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। जैसे इसका ऑप कोड BX का था BB, और ये जो 3 है इसका हेक्सा में मैंने ऐसे लिख दिया, ये ऐसे ही आएगा। और यहाँ पे मूव नहीं है, सब है, तो सब का जो ऑप कोड होता है वो ऐसे होता है 29C3, तो ऐसे ही लिख दिया, ठीक है, ये ऐसे ही आना। अब आगे जो AX है, AX पे उसने क्या मूव किया, BX में वैल्यू थी ये वाली, तो AX में ये वाली वैल्यू आ जाएगी, नहीं आएगी नहीं, सॉरी, सब है ना, तो वो 4 में से 3 को निकाल देगा तो 1 रहेगा, तो इधर आ जाएगा 0 0 0 1, और BX की वैल्यू सेम रहेगी 0 0 0 3। अब यहाँ पे सब है ना, सब का जो IP वो मैंने लिखा हुआ है, ये रहा, इसका है 2 बिट्स, यानी कि ना 2 इसमें ना करना है, ऐड करना है। 6 में 2 ऐड किया 8, 108, यहाँ पे 108 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो फ्लैग्स है हमारे पास, यहाँ पे वैल्यू कैसे सेट होगी ये देखो। अब जो हमारे पास हमने सब जब किया है, तो जो वैल्यू आंसर आएगा वो कहाँ पे मूव होगा, वो AX में मूव होगा। तो जो इसमें वैल्यू आएगी ना, AX में जो वैल्यू हमारे पास आएगी ये वाली, ये ना 1 है, हेक्सा में है। अब इसको हम बाइनरी में करेंगे तो सेम ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ़ वंस कितना है, सिर्फ एक बार आया है, एक क्या हमारे पास और नंबर है, तो और पे PF की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। तो इसे मैंने इसे यहाँ पे 0 आ जाएगा। AF यूज़ होता है किसी भी, अगर कोई एडी आए ना, एडी अगर ये आ गया तो उसकी 1 होगी, वरना 2, वरना 0। ये कब आएगा, जब हमारे पास कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अब यहाँ पे सब का था, अगर मैं इसे परफॉर्म करने के लिए एडी लूँगा तो यहाँ पे 1 आएगा। 4 क्या थी, 4 C से लार्ज नंबर है, तो मुझे माइनस करने के लिए कोई भी एडी नहीं लेना पड़ा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे भी इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ZF है, इसकी वैल्यू क्या 1 है। अगर यहाँ पे 1 की जगह पे 0 होता ना, तो इसकी वैल्यू 1 आनी थी, वरना 0 आएगी, क्योंकि ZF होता है 0 फ्लैग। जो PF है वो होता है पैरिटी फ्लैग, और जो AF होता है वो होता है ऑक्सिलरी, ऐसा कुछ नाम है इसका, फ्लैग, ठीक है। अब आगे आ जाओ, अब आगे यहाँ पे है मूव BX 3 4, BX में ये वाली वैल्यू मूव करनी है। BX में आ जाएगा 3 4 ना डेसिमल में है, अब मैंने इसको हेक्सा में करना, तो 16 2 होगा 32, और 34 में से 32 माइनस किए तो आ गया 2, ये इसकी हेक्सा वैल्यू। तो हेक्सा वैल्यू आ जाएगी BX में। अभी हमने यहाँ पे लिखना, यहाँ पे हमने क्या लिखना, यहाँ पे जो BX है उसका क्या था, BB था, ऑप कोड ये लिखा हुआ है BX का BB,
यहाँ पे भी सेम केस होगा। पहले हमने यहाँ पे वैल्यू लिखनी है बी एक्स की वैल्यू आई है 220022, ठीक है। ए एक्स की वैल्यू सेम रहेगी 0001, ठीक हो गया। अब ये जो 0022 है, अब हमने इस वाली साइड, इस वाले हिस्से को यहाँ पे ले आना और इस वाले हिस्से को वहाँ पे ले जाना, तो ये आएगा 2200 ऐसे आएगा। और यहाँ पे हमने इसको ऐड करना है, मूव है ना, तो बी एक्स में कितना होता है, 3 होता है, तो 8 में 3 ऐड किए 11। अब यहाँ पे देखो हेक्सा में जो हमारे पास 11 वाला नंबर है वो इक्वल होता है हमारे पास बी के, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आ जाएगा 10B, बाकी ऐसे ही रहेगा। ऐड 10B इधर आ गया। ऐड में क्या है, ऐड में ये वाला है 1001D8, ठीक हो गया। ए एक्स में बी एक्स ऐड करना है। बी एक्स की क्या थी 34 प्लस ए एक्स में क्या 1 है, तो आ जाएगा 35। इसको हेक्सा में करोगे तो आएगा 0023, वो सेम रहेगा। और बाकी इसमें ऐड है, तो ऐड में 2 ऐड हुआ, तो 11 में 2 ऐड किए 13, जो कि होता है डी के इक्वल, तो आ जाएगा 10D। यहाँ पे ऐसे ही हमने देखना है। अब इसको बाइनरी में गए तो हमारे पास जो 3 को अगर हम करें तो आता है 011 और 2 आता है 001, तो 001011 ये इसकी वैल्यू आएगी। तो ये 1 2 3 है, तो ये ओड है, इधर 0 आएगा। अब देखो ये वाली बड़ी वैल्यू है, ये वाली छोटी वैल्यू। अब इसमें ना ऐड करने में ना एरिया आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर है।